नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हीट वेव क्या है? हीट वेव कितने समय तक रहती है? हीट वेव अलर्ट क्या है? कैसे बनती है? हीट वेव भारत में हीट वेव कब घोषित किया जाता है? हीट वेव के कारण इसके प्रभाव अभी क्यों चर्चा में है? हीट वेव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देश में लू से प्रभावित राज्य कौन सा है और हीट वेव से कैसे बचे? आज जितने भी आपके मन में सवाल है वो सबका जवाब मिलने वाला है और आपको बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो। हीट वेव यानी लू या गर्म हवा। हीट वेव चरम गर्म मौसम की लंबी अवधि होती है जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण हीट वेव के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो हाल के वर्षों में लगातार और अधिक तीव्र हो गई है। अभी हम जानते हैं कि भारत में हीट वेव कब घोषित किया जाता है। यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है, तो इसे हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। इसके अतिरिक्त सामान्य तापमान से 60 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे अधिक की वृद्धि की अवधि को गंभीर हीट वेव की स्थिति माना जाता है। यदि किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, तो सामान्य तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को लू की स्थिति का माना जाता है। इसके अलावा 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीट वेव की स्थिति माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है, तो हीट वेव घोषित किया जाता है। यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, तो लू चलने लगती है। अभी आप पूछोगे कि भारत में हीट वेव कितने समय तक रहता है। चलिए जानिए। यह मुख्य रूप से मार्च से जून के दौरान और कुछ दुर्लभ मामलों में जुलाई में भी होती है। भारत में इन गर्म हवाओं का चरम महीना मई है। कभी कभी जुलाई में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। अभी आप सोचोगे कि वो तो ठीक है, पर ये हीट वेव बनती कैसे? चलिए जानते हैं। आमतौर पर ठहरी हुई हवा की वजह से हीट वेव बनती है। हाई प्रेशर सिस्टम हवा को नीचे की ओर ले जाती है। यह जमीन के पास हवा को बढ़ने से रोकती है। नीचे बहती हुई हवा किसी कटोरे की तरह काम करती है और गर्म हवा को एक जगह पर जमा कर लेती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे रोकने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। हीट वेव के कारण क्या है? हीट वेव के मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग, शहरीकरण और अल नीनो का प्रभाव है। अब हम इसे डिटेल्स में जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, यह भारत में हीट वेव के प्राथमिक कारणों में से एक है, जो मानव गतिविधियों जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि को संदर्भित करता है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप उच्च तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, जिससे हीट वेव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शहरीकरण, तेजी से शहरीकरण और शहरों में कंक्रीट संरचनाओं की वृद्धि नगरीय ऊष्माद्वीप प्रभाव के रूप में मानी जाने वाली घटनाओं को जन्म दे सकता है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरी क्षेत्र, इमारतें और कंक्रीट की सतह अधिक गर्मी को अवशोषित करती है तथा ऊष्मा को बनाती बन रखती है, जिस कारण हीटवेव के दौरान तापमान उच्च होता है। अल नीनो प्रभाव, अल नीनो घटना के दौरान प्रशांत महासागर का गर्म होना वैश्विक मौसम प्रतिरूप को प्रभावित करता है, जिससे विश्व भर में तापमान, वर्षा और वायु के पैटर्न में बदलाव होता है। दक्षिणी अमेरिका से आने वाली व्यापारिक हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य रूप से पश्चिम की ओर अर्थात एशिया की ओर बहती है एवं प्रशांत महासागर के गर्म होने से ये हवाएं कमजोर होती है। इस प्रकार नमी एवं ऊष्मा की मात्रा सीमित हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा में कमी
एवं उसके असमान वितरण की स्थिति बनती है। हीट वेव अलर्ट क्या है? जब आईएमडी द्वारा तय तापमान के स्टैंडर्ड से मौसम अधिक गर्म होने लगता है तो अलर्ट जारी किया जाता है। हीटवेव के आधिकारिक तौर पर तब घोषित किया जाता है जब मैदानी इलाकों में तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हीटवेव का प्रभाव मुख्य रूप से स्वास्थ्य, जल संसाधन और ऊर्जा पर पड़ता है। अभी इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। स्वास्थ्य प्रभाव। गर्मी में तेजी से वृद्धि तापमान को नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता से समझौता कर सकती है और इसके परिणाम स्वरूप गर्मी में ऐंठन, थकावट, हीट स्ट्रोक तथा हाइपरथर्मिया सहित कई बीमारियां हो सकती है। गर्मी से होने वाली मौतें और अस्पताल में भर्ती होने की घटनाएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जल संसाधनों पर प्रभाव। हीटवेव के दौरान भारत में पानी की कमी के मुद्दे बढ़ रहे हैं। जल निकाय सूख रहे हैं। कृषि और घरेलू उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता कम बढ़ती जा रही है। जल संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऊर्जा पर प्रभाव। इसके दौरान कूलिंग के लिए बिजली की आवश्यकता बढ़ रही है, जिससे पावर ग्रिड पर दबाव हो रहा है और संभावित ब्लैकआउट की स्थिति हो रही है। यह आर्थिक गतिविधियों को भी बाधित कर रहा है। उत्पादकता और उन कमजोर आबादी की जनसंख्या को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है जिनके पास हीटवेव के दौरान बिजली तक नहीं पहुंच। देश में लू से प्रभावित राज्य कौन से हैं? हीटवेव आमतौर पर मार्च से जून के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य पूर्व और उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के मैदानी इलाकों में होती है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी शामिल है। कभी कभी यह तमिलनाडु और केरल में भी होता है। गर्म हवाएं मानव और पशु जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। हालांकि मई के महीने में मुख्य रूप से राजस्थान और विदर्भ क्षेत्र में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक देखा गया है। हीट वेव से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? इसलिए हमें धूप से जाने से बचना चाहिए। पीने का पानी साथ में रखें। एसी से निकलकर सीधे गर्म धूप में ना निकले। अगर आपको धूप में निकलना जरूरी है तो अपने सिर को सूती कपड़े से ढक कर निकले। हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहने। धूप से आकर कभी भी तुरंत ठंडा पानी पीने की गलती ना करें। शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखें। आम पन्ना, जूस, नारियल पानी, नींबू पानी पीते रहे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अब हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।